हाय एवरीवन। पढ़ाई करने बैठते हो तो नींद आती है? अरे बिल्कुल आती है, मुझे भी आती है। तो आप क्या करते हो? हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम पढ़ाई करते हुए नींद ना आए। ओके, हम सोचते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाई होनी चाहिए, देन हम पढ़ाई को ब्लेम करते हैं, अरे इतनी बोरिंग सी चीज़ है, ऑब्वियसली नींद तो आएगी। बट हमें पढ़ना भी है। ओके, देयर इज़ नो वे आउट, हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप पढ़ाई करते टाइम आप अपनी नींद को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, सबसे पहली बात तो यू हैव टू कीप मूविंग। आपने ऐसा नहीं सोचना है दैट मैं इस जगह पे बैठी हूँ, मैं बुक लेके बैठी हूँ तो मैं पढ़ाई यहीं पे बैठ के करती रहूँगी। आपने एक स्टडी टेबल बना लिया, आपने चेयर रख लिया, आपने टेबल रख लिया, आपने सारा स्टेशनरी रख लिया, आपने बुक्स रख लिया, एंड देन व्हाट हैपन्स, मैं चेयर पे बैठी हूँ बुक के साथ एंड थोड़ी देर बाद आई एम स्नोरिंग। ओके, मैं सो चुकी हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कोई भी एक फिक्स्ड प्लेस नहीं बनानी है स्टडी की। ओके, यू हैव टू कीप मूविंग। कभी आपने हॉल में पढ़ाई कर ली, कभी आपने बेडरूम में पढ़ाई कर ली, कभी आपने बालकनी में पढ़ाई कर ली, कभी आपने किसी और के रूम में जाके पढ़ाई कर ली। ओके, तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि आप इधर उधर करते रहे, आप मूव करते रहे, ऑलराइट, सो दैट यू स्टे वेरी एक्टिव। दूसरी बात जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको डिम लाइट्स में पढ़ाई नहीं करनी है। आपको अंधेरे में तो आप कर ही नहीं सकते, डिम लाइट्स में भी आपको पढ़ाई नहीं करनी है, बिकॉज डिम लाइट्स के वजह से वी आर वेरी प्रोन टू स्लीप। ऑलराइट, तो आपको ये ध्यान रखना है दैट रूम वेल लिट हो। उससे भी अच्छी बात होगी कि अगर आप नेचुरल सनलाइट में पढ़ाई करें, डायरेक्ट धूप के नीचे नहीं बैठना है बुक्स लेके, बट कोई ऐसा रूम चूज़ करे या कोई भी ऐसी जगह चूज़ करे पढ़ाई करने के लिए जहाँ पे नेचुरल सनलाइट हो। ओके, थर्ड चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है दैट यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। आपको पानी पीते रहना है। आप पानी नहीं पिएंगे तो हमें यूजुअली ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा खा लेंगे या फिर हम पानी ज़्यादा पी लेंगे तो वील बी वेरी कंफर्टेबल एंड देन वील गो ऑफ टू स्लीप। ऐसा नहीं है। आप खाना कम खाइए, जितनी आपको भूख है उससे थोड़ा सा कम खाइए, बट पानी आपको ज़्यादा पीना है। द पॉइंट इज़ दैट यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। चौथी बात, यू हैव टू सिट अपराइट। ओके, हम यूजुअली क्या गलती करते हैं, हम सोचते हैं दैट पढ़ाई तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होना है हमेशा। हम सोफ़े पे लेट जाते हैं, कभी बेड पे लेट जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। आप चाहे हॉल में बैठिए, आप बेडरूम में बैठिए, आप अपने गैलरी में बैठिए, आप कॉरिडोर में बैठिए, कहीं पे भी बैठिए, बट यू हैव टू सिट अपराइट। आपको अपना बैक स्ट्रेट रखना है। ओके, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, बट आपको सीधे बैठना है। यूजुअली हम जब ऐसे हाफ इंक्लाइंड पोजीशन में लेटते हैं हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब हम पढ़ाई करते हैं दैट इज़ ग्रुप स्टडी। ओके, आई नो हमेशा तो ग्रुप्स होते नहीं हैं, पॉसिबल नहीं है, बट आप पढ़ाई करते टाइम हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप ग्रुप स्टडी कीजिए। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप ग्रुप स्टडी करें। बट अगर आपका ग्रुप स्टडी पॉसिबल नहीं है तो मेक श्योर कि आप हमेशा कॉल पे किसी के साथ कनेक्टेड रहे। यू हैव टू फाइंड फ्रेंड्स हु आर स्टडिंग द सेम थिंग। ओके, आप डिस्कशंस करते रहिए, एक दूसरे को क्वेश्चंस पूछिए। ऑलराइट, ऑल्सो आप उससे भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं दैट समझिए आपने एक टॉपिक चूज़ कर लिया, आपने उसकी पढ़ाई कर ली, आप अपने फ्रेंड को कह सकते हैं कि वो दूसरा टॉपिक पढ़ ले और आप उनसे वो सीख लीजिए। सो यू हैव टू टीच ईच अदर। ओके, सो ये टॉपिक मैंने उन्हें पढ़ाया, वो टॉपिक उसने मुझे पढ़ाया। नाउ दिस हेल्प्स इन टू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी अगर आप किसी से कंटिन्यूअसली बातें कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज़, हम जो चीज़ किसी और को सिखाते हैं वो हम खुद कभी नहीं भूलते। भले ही वो इंसान भूल जाएगा जिसको मैंने पढ़ाया है, वो भले ही भूल जाए, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। सो ये ट्रिक आप एक बार यूज़ करके देखिए, जो हम किसी और को पढ़ाते हैं वो हम बिल्कुल भी नहीं भूलते। बाई चांस ऐसा होता है कि आपके पास ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ आप ये सब चीज़ें शेयर कर सकते हैं या आप उनको सिखा सकते हैं, इन दैट केस वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन रीड अलाउड। आप जोर से पढ़िए, ऑलराइट, अपने मन में ना पढ़े। यू कैन फाइंड अ सेपरेट रूम और अ सेपरेट प्लेस टू सिट जहाँ आप किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करोगे, एंड देन यू कैन रीड अलाउड। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप जोर से पढ़िए, आप रिसाइट कीजिए। ओके, उस तरह से क्या होगा, हमारा माइंड उस चीज़ को पढ़ भी रहा है, प्लस हम अपने कानों से उसको सुन भी रहे हैं। एंड इवन बेटर वुड बी टू राइट इट डाउन।
आप अगर उसको लिख भी लेते हैं तो और भी बहुत अच्छी बात है। एंड द लास्ट टिप इज़, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आप मूव करते रहिए। तो मूव करते हुए आप प्लीज़ अपना बेडरूम को अवॉइड करें, बिकॉज अपने माइंड की ये टेंडेंसी होती है कि हम जब भी अपने बेडरूम को देखते हैं, अपने बेड को देखते हैं, हमें बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है। सो वाइल यू कीप मूविंग, आप हमेशा ये ध्यान रखिए दैट आप अपने बेडरूम को बिल्कुल ही अवॉइड करें, क्योंकि उससे आपको नींद आने ही वाली है। So I really hope that these tips and tricks do help you a lot, and please do not forget to like, share and subscribe the video. Thank you.